हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये माउंटेन और प्लेटू में क्या फ़र्क होता है, ये प्लेन क्या होता है और यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजर बसर करते हैं। तो आइए हम अपने चैप्टर में आते हैं जो कि हमारा लैंडफॉर्म्स एंड द लाइफ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और इसमें तरह तरह के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उसमें जो लोग होते हैं खुद वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और उसका 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि था हमारा प्लेटू, प्लेन और माउंटेन, जिसमें से हमने माउंटेन के बारे में डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्लेटू इज़ अ लैंडफॉर्म दैट राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स। प्लेटू एक ऐसा लैंडफॉर्म्स है जो हमारे सराउंडिंग लैंड से क्या होता है, राइज होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। एंड हैज़ अ मोर और द लेस फ्लैट सरफेस, और इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। सम ऑफ इट्स साइड्स आर क्या होता है, स्टीप स्लोप होते हैं, और इसके कुछ जो साइड होते हैं हमारे माउंटेन्स की तरह ही क्या होते हैं, स्टीप होते हैं। ठीक है, लाइक माउंटेन द प्लेटू कैन बी यंग और द ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। जैसे हमारे माउंटेन्स जो थे, ओल्ड माउंटेन थे, यंग माउंटेन थे, और इन्हें हम ओल्ड कैसे बोलते थे कि जो माउंटेन बहुत पहले हमारे बने हुए थे, जो पहले बहुत फॉर्म हुए थे, उसको हम लोग बोलते थे ओल्ड माउंटेन। और हमारा जो न्यू माउंटेन था वो बहुत ही रिसेंटली फॉर्म हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यू यंग माउंटेन। ओके, ठीक उसी तरह जो होते हैं हमारे प्लेटू भी होते हैं, यंग होते हैं और ओल्ड होते हैं। और 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कौन कौन सा, तिब्बतन प्लेटू, द लार्जेस्ट एंड द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, इन द दक्कन प्लेटू। क्या बोल रहा है कि पहला है हमारा तिब्बतन प्लेटू, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, सबसे ऊंचा प्लेटू है और सबसे लार्जेस्ट प्लेटू है। ठीक है, और दूसरा है हमारा दक्कन प्लेटू, जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही मौजूद है और दुनिया का सबसे पुराना प्लेटू मौजूद है। कौन सा है हमारा, दक्कन प्लेटू। द हाईएस्ट प्लेटू कैन बी वेरी फ्रॉम द फ्यू 100 मीटर्स टू द सेवरल थाउजेंड्स मीटर। क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्लेटू है वो कुछ 100 मीटर से लेकर बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक भी हो सकता है, यानी कि 1000 मीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 600 मीटर से जो हमारा लैंडफॉर्म्स ऊंचा होता है उसको हम लोग प्लेटू बोल सकते हैं, और उससे नीचे जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। ओके, ठीक है। द तिब्बतन प्लेटू हैज़ एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ द 4500 मीटर, विच एक्सप्लेन व्हाई इट हैज़ बीन निकनेम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला जा रहा है कि दुनिया का छत बोला जाता है, किसे बोला जाता है, तिब्बतन प्लेटू को। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 तरह से आ सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्लेटू का नाम तो क्या होगा, हमारा तिब्बतन प्लेटू। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4500 मीटर। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू का दूसरा नाम क्या है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ईस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इट्स नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग। बोला कि ईस्ट से वेस्ट जो है स्ट्रेच करता है कितना, 2500 किलोमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी, द दक्कन प्लेटू ऑफ द सेंट्रल एंड द साउदर्न इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है कि हमारा जो दक्कन प्लेटू है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द वॉल्केनिक, बोल रहा है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से इसका फॉर्म हुआ था। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा वॉल्केनो बन गया। ठीक है, अब क्या है, बहुत पुराना यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, तो यहाँ पर जैसे ही लावा मैग्मा बाहर निकला, यहाँ पर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो गया, और जमते जमते क्या है, यहाँ पर एक प्लेटू रीजन बना लिया, वो हमारा क्या है, दक्कन प्लेटू। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइक माउंटेन प्लेटू आर द रिच इन द मिनरल्स डिपॉजिट। क्या बोल रहा है कि जिस तरह से हमारे माउंटेन में मिनरल्स था उसी तरह से हमारे प्लेटू में भी क्या है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। दे हैव कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे बोलते हैं और वाई द प्लेटू आर कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, बिकॉज द प्लेटू कंसिस्ट अ लॉट्स ऑफ मिनरल्स। द मिनरल्स लाइक कैसे कैसे मिनरल्स इसमें फाउंड होते हैं, अफ्रीकन प्लेटू में कैसे गोल्ड है, क्या बोल रहा है कि बहुत सारे इसमें मिनरल्स। मिसाल के तौर पर क्या क्या, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू फेमस फॉर द गोल्ड एंड द डायमंड माइनिंग। क्या बोल रहा है कि ईस्ट अफ्रीका का जो हमारा प्लेटू है जो कहाँ पर मौजूद है, मैं एक बार दिखा दूँ। ये देखिए हमारे अफ्रीका में मौजूद है, ये हमारा ईस्ट अफ्रीका है, एक बार दिखा देते हैं हम। ठीक है, ये प्लेटू का साइन है जो डार्क ब्राउन कलर है, जहाँ जहाँ ये देखिए तिब्बतन प्लेटू दुनिया का सबसे ऊँचा प्लेटू है, मंगोलियन प्लेटू है, यहाँ पर भी है पैटागोनिया प्लेटू है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, गोल्ड और डायमंड्स मिलते हैं किस में से, हमारे अफ्रीका वाले से। ठीक है, एंड रिवर्स ऑफ आयरन एंड द कोल एंड मैग्नीशियम फाउंड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। जो हिंदुस्तान में हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है उसमें से आयरन, कोल और क्या है, मैग्नीज जो है
पाया मिलता है, निकाला जाता है माइनिंग करके, ठीक है। द प्लेटू इन्वायरमेंट इज द वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्लेटू है, प्लेटू का जो डाइवर्सिटी बहुत ही हमारी दुनिया में पूरा फैला हुआ है। कहीं बहुत ऊंचा प्लेटू है, कहीं बहुत नीचा प्लेटू है, कहीं बहुत पुराना है, कहीं बहुत नया प्लेटू है, ठीक है। द मेनी प्लेटू हैव रॉकी सॉइल। क्या बोला कि हमारे जो प्लेटूज हैं वहाँ पर कैसा सॉइल पाया जाता है, रॉकी सॉइल। रॉकी सॉइल कैसा सॉइल होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के बड़े बड़े रॉक्स के जैसे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक से, उसमें प्रेजेंट होते हैं। वो कैसा होता है, लेस फर्टाइल होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, रॉकी सॉइल को। सॉइल जो होता है हमारा बनता है लाखों ईयर्स के वेदरिंग प्रोसेस से। जब भी रॉक्स पर इंसोलेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशंस, फिर से इरोजन वगैरह सब होता है, तो हमारा जो रॉक्स होता है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता है। टूटते 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 एकदम डस्ट पार्टिकल जैसा हो जाता है, जिसे हम लोग सॉइल बोलते हैं। अब रॉकी सॉइल क्या होता है, रॉकी सॉइल जो होता है वो टूटता तो है रॉक्स, मगर बहुत ज़्यादा महीन नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा उसका पार्टिकल जो होता है मोटा बड़ा बड़ा होता है, एकदम कोर्स ग्रेन होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, लेस फर्टाइल प्लेन्स होता है, ठीक है। प्लेन्स में बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, मगर इसमें क्या होता है, लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। एंड एक्सेप्शंस इज दैट द लावा प्लेटू। क्या बोल रहा है कि ऐसा प्लेटू जो लावा से बना हुआ उसमें थोड़ा सा अलग केस होता है, ठीक है। उसमें कैसा सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, कॉटन वगैरह भी इसमें उगाया जाता है, ठीक है। द प्लेटू आर ऑल्सो होम ऑफ द मेनी स्पेक्ट्रम्स वाटरफॉल्स। क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्लेटू होता है वहाँ पर बहुत तरह के वाटरफॉल भी देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो हमारा जो प्लेटू है उसका स्टीप स्लोप है। अब यहाँ से कोई रिवर बह रही है, ऐसे ऐसा बहते बहते अगर यहाँ पर आएगी तो अचानक से नीचे गिरेगी और यहीं पर क्या है, हमारा वाटर फॉल बनाएगी। उसी बात को बोला है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जिम्बेजी रिवर इन द साउथ अफ्रीका में जो है जिम्बेजी रिवर के ऊपर एक वाटरफॉल बनता है जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया वॉल, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। क्या उसके बाद दूसरा क्या है, हंद्रूफ वाटरफॉल्स। हंद्रूफ फॉल्स जो है कहाँ बना है, साबरना रेखा रिवर पर बना है, जो कहाँ पर मौजूद है, छोटा नागपुर प्लेटू में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है जॉक फॉल, जो कहाँ पर मौजूद है, हमारे वेस्टर्न घाट में मौजूद है, और किस रिवर पर बना हुआ है, साबरमती रिवर पर, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेटू। ये प्लेटू देख लीजिए, प्लेटू का रीजन देख लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे प्लेन की तरफ। प्लेन क्या है, ठीक है। द प्लेन आर द लैंडफॉर्म दैट हैव द एक्सटेंसिव फ्लैट और द जेंटली अंडरलेटिंग सरफेस। क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्लेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है, मतलब इसमें ज़्यादा स्लोप नहीं देखने को मिलता है जिस तरह से हमें प्लेटू में देखने को मिलता था, ठीक है। They do not have large hills or the deep valleys. इनके पास क्या है, लार्ज हिल्स भी नहीं होते जैसे माउंटेन में होता है, और डीप वैलीज भी नहीं होता है। They generally do not more than the 300 मीटर above sea level. सी लेवल क्या होता है, जो हमारा समुंदर होता है, किसी भी चीज़ की ऊंचाई जब हम नापते हैं तो उसको हम सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि हमारा लैंड का जो सरफेस है ऊपर नीचे हो सकता है, मगर जो हमारा सी है उसका लेवल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, वो हमेशा एक जैसा यूनिफॉर्म होता है। इसलिए हम किसी भी चीज़ की ऊंचाई जो नापते हैं हम सी लेवल से नापते हैं, सरफेस के सी के सरफेस से नापते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारा एक अर्थ सरफेस है तो इसकी ऊंचाई जो होगी नॉट मोर देन 300 मीटर, इसकी ऊंचाई जो होगी 300 मीटर नहीं होगी। इफ़ द लैंड फॉर्म इज एक्सटेंड अप टू 300 मीटर इट विल कंसिडर एज अ प्लेटू, नॉट एज अ प्लेन, ओके। सी लेवल हो गया। फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझेंगे हम लोग कि फ्लड प्लेन क्या होता है। देखिए जैसे हमारी रिवर जो होती है, हमारी जब रिवर माउंटेनियस रीजन में होती है तो बहुत ही स्टीप स्लोप की वजह से हमारी जो रिवर होती है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, और जिसके बनस्पत क्या होता है, वो रॉक्स को काटते हुए और अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेते हुए बहते हुए आती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेटू की तरफ आती है और फिर प्लेन की तरफ आती है। जब ये रिवर प्लेन की तरफ आती है तो इसका वॉल्यूम जो होता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चला जाता है। ये जो हमारा रिवर है वो रिवर जो है उसका एक वैली में बहता है, और वैली का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही मतलब फिक्स्ड होता है, वो बढ़ता ज़्यादा नहीं है हमेशा, मगर वाटर वॉल्यूम जो होता है हमेशा बढ़ते रहता है। तो रिवर जो है अगर कभी फ्लड वगैरह आता है तो रिवर में पानी ज़्यादा हो गया तो वैली जो है हमारा, वो तो वैली तो एक सर्टन है, तो अब रिवर का जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सराउंडिंग बहने लगता है, अब इलाके में बह जाता है। अब जैसे ही वो इलाके में आता है तो अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह को भी लेके आता है और एक प्लेन बनाता है सेडिमेंट्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, फ्लड प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन होता है जो कि फ्लड जब आता है तो हमारे रिवर वैली से पानी जो होता है एक्सीड करके हमारे
मैदानी इलाकों में आ जाता है, हमारे नॉर्मल प्लेन्स में आ जाता है और क्या है बहुत सारे सेडिमेंट्स को होता है वहाँ पर जमा करने लगता है और उस जो न्यू जो हमारा लैंडफॉर्म्स जो न्यू हमारा प्लेन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन। और ये जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या है फार्मिंग वगैरह करने में बहुत ही आसानी होती है। चलिए ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, द फ्लड प्लेन आर वन द टाइप ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर ओरिजिनेटिंग इन द माउंटेन रेंजेस वेयर द कलेक्टेड द पार्टिकल्स ऑफ द रॉक सैंड स्लिट्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। मैंने अभी बताया आपको, दीज सेडिमेंट्स आर द कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स वेयर द रिवर्स डिपॉजिट देम मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। एज अ रिजल्ट these plains are the ideal for the growing crop all kinds। क्या बोल रहा है कि अब हमारा जो फर्टाइल फ्लड प्लेन जो है एक फर्टाइल लैंड बन चुका है। अब यहाँ के जो लोग होंगे उनका मेन जो काम होगा, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा वो क्या होगा, क्रॉप फार्मिंग, प्लांटेशंस, ऑल काइंड्स होगा ये सब। एग्रीकल्चर इज द मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस इन दिस लैंड फॉर्म्स। प्लेन ऑल्सो सपोर्ट द वेराइटीज ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना। क्या बोला कि फ्लोरा और फाउना को भी क्या है हमारा प्लेन क्या है सपोर्ट करता है। कैसे, क्योंकि प्लेन में क्या है रिवर बह रही है, अब रिवर में भी कुछ फ्लोरा और फाउना रहेंगे और हमारे प्लेन में भी रहेंगे। प्लेन में क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह में देखने को मिलेंगे, तो क्या है इनको खाने के लिए बहुत सारे जानदार वगैरह भी होंगे उसमें मौजूद होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा एक पिक्चर दिया हुआ है जो कि सैटेलाइट से लिया गया और इससे सराउंडिंग जो है हमारा कुछ क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच कलर इज द गंगा प्लेन। बोला कि कौन सा कलर जो है हमारा गंगा प्लेन का। गंगा प्लेन हमारा यहाँ से बहता है और ये हमारा गंगा प्लेन है। ठीक है, व्हाट डज द वाइट एक्सपेंशन रिप्रेजेंट। जो हमारा वाइट जो है, वाइट पर जो कलर है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हिमालय जो हमने पढ़ा था कि माउंटेन के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या होता है आइस कैप पाया जाता है। ठीक है, आइस कैप या फिर माउंटेन कैप भी बोलते हैं उसको। तो वो जो कैप होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहाँ पर क्या है बर्फ़ जम जाता है और वही बर्फ़ जो है हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, वो हिमालय का क्या है आइस कैप है। ठीक है, व्हाट डज द ब्राउन एक्सपेंशन एट द बॉटम एट द इमेज। क्या ये जो ब्राउन है, ये हमारा ब्राउन कलर है, वो क्या है हमारा गंगा प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में हमारा है कि प्लेन में जो है किस तरह से लाइफ है, प्लेन में हमारा जो जिंदगी है किस तरह से गुजारी जाती है। ठीक है, द थाउजेंड ऑफ द ईयर्स द फर्स्ट सिविलाइजेशंस डेवलप्ड अराउंड द रिवर इन द फर्टाइल प्लेन। क्या बोल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट सिविलियंस जो थे वो किस रिवर के किनारे डेवलप हुए थे। क्यों, क्योंकि हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे उन्हें क्या आता था, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर करना आता था। वो फार्मिंग पे ज़्यादा डिपेंड थे क्योंकि उस वक्त ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था। ठीक है, तो फार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा मतलब यूज़फुल और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ थी, जहाँ पर रिवर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, इन आवर्स टाइम टू द लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अ प्लेन। क्या बोला कि हमारे वक्त में भी जो हमारा जो पॉपुलेशन का लार्ज हिस्सा जो है हमारा कहाँ पर रहता है, रिवर प्लेन्स पर रहता है। हमारे इंडिया पे ही देख लीजिए, इंडिया में क्या है यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में जो हमारा गंगेटिक प्लेन है उसके सराउंडिंग में उसके जो एज है उसके बैंक पर कितने ज़्यादा पॉपुलेशंस प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। अबाउट 40 करोड़ पीपल्स, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशंस द लिव इन गंगा प्लेन ऑफन कॉल्ड गंगेटिक प्लेन। ओके, गंगेटिक प्लेन याद रखिएगा। एज मेनी अदर द प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला कि हमारा जो हिंदुस्तान का 40 करोड़ आबादी है जो कि 1/4 से भी ज़्यादा है हमारा, वो कहाँ पर रहता है, हमारे गंगेटिक प्लेन पर रहता है। द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन दिस रीजन इंक्लूडिंग रिवर फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। क्या बोल रहे हैं कि फिशिंग भी करते हैं और एग्रीकल्चर भी करते हैं। ठीक है, द फूड क्रॉप सच एज द राइस, व्हीट, ठीक है, maize, barley and the millets are grown. The fabric crops such as cotton, jute and the hemp are also grown in this Gangetic plain. The traditional agriculture has been mostly rain fed. मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल हमारा जो एग्रीकल्चर था वो ज़्यादातर रेन फेड था, यानी कि एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड कर रहा था रेन पर, इरिगेशन का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। बट इन रिसेंट डिकेड्स हाउएवर द एग्रीकल्चर हैज़ टर्न इनटू द इरिगेशंस विद द वाटर ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू द नेटवर्क्स ऑफ द कैनाल्स और द पंप फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। क्या बोल रहा है कि अभी जो रिसेंट में है ग्राउंड वाटर से क्या है, पंप से, कनाल से, बहुत सारे इरिगेशन टूल से क्या है हमारा फील्ड को इरिगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो वाइल द इरिगेशन हैज़ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। क्या है हमारा इरिगेशन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिप्लेशंस और द डिक्रीज ऑफ द ग्राउंड वाटर। हमारे ग्राउंड जो हमारा इरिगेशन जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तो बढ़ा रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड वाटर को भी क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर इन दिस रीजन। क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए चैलेंज है फ्यूचर में। ठीक है, सम ऑफ देयर
problems affecting the Gangetic Plains including the high populations and pollutions। क्या बोल रहा है कि हमारे जो पोल्यूशंस जो है, पॉपुलेशन जो है अफेक्ट कर रहा गंगाटिक प्लेन को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Whether in the mountain range or the plain, the river around the world have carried immense cultural value. In the particulars, many communities have considered a river source and its confluence। confluence का मतलब होता है जहाँ पर रिवर जो होता है मिलता है एक दूसरे से, और जो होगा रिवर मीट पॉइंट और टू और मोर रिवर्स। क्या बोल रहा है कि दो और दो से ज़्यादा रिवर जो होती हैं जहाँ पर आकर आपस में मिलती है, जैसे मान लीजिए एक रिवर हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, तो ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस। ज्योग्राफी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस। ओके, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, important है। ठीक है, because the plain have a gentle slope, the river navigation is easy and the support a lots of the economic activities. In the earlier stage, the people also used to river extensively to the travel from one place to another place. Even today, there are the stretches along the Ganga where the people prefer to use the boat to move around। क्या बोल रहा है कि हमारे जो माउंटेन्स रीजन में क्या है, स्टीप स्लोप होने की वजह से रिवर बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, तो वहाँ पर क्या है, लोग जो है ट्रांसपोर्ट के लिए कभी भी रिवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मगर जो हमारी प्लेन रीजन है वहाँ पर हमारा जो रिवर फ्लो है बहुत ही स्लो हो जाता है, तो वहाँ के लोग जो है बहुत सारे एक्टिविटी जो है हमारे रिवर्स में कर सकते हैं, जैसे फिशिंग आराम से हो सकता है। ठीक है, तरह तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए बोट का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी प्रेजेंट दौर में भी होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द थ्री मेन लैंडफॉर्म्स विच वाज माउंटेन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, प्लेट्यू we have discussed in this video, and plain, but its surface are very complex and experts often define a few more landforms। क्या बोला कि हम लोग जो है 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किए हैं, मगर हमारा जो अर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक्सपर्ट जो है और भी ज़्यादा लैंडफॉर्म्स के बारे में बताते हैं। सच लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट, क्या बोला कि डेजर्ट को भी एक लैंडफॉर्म कंसिडर किया जाता है। डेजर्ट आर कंसिडर टू बी अ लार्ज एंड द ड्राई एक्सपेंशन विथ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। डेजर्ट किसको बोलते हैं? एक सबसे बहुत बड़ा इलाका जो क्या हो, ड्राई हो। देयर फ्लोरा एंड द फाउना आल्सो यूनिक। अब वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो भी क्या है, अपने आप में एक यूनिक है। सम डेजर्ट आर लाइक हॉट लाइक द थार डेजर्ट इन अफ्रीका। क्या बोला कि थार डेजर्ट जो है, सॉरी सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका एंड थार डेजर्ट इन इंडिया, क्या है, ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, एंड थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अदर आर्ट लाइक गोबी डेजर्ट इन एशिया। ठीक है, सम एक्सपर्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट एज अ डेजर्ट। क्या बोला, हमारा जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वो भी एक क्या है, डेजर्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा वहाँ पर क्या बर्फ से ढका हुआ है, पूरा बड़ा सा इलाका, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम होता है। ठीक है, डिस्पाइट हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बावजूद भी ह्यूमन हैव अडॉप्टेड टू द मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन द इंडिया कम्युनिटीज लिविंग इन द थार और द माइग्रेटिंग थ्रू इट। क्या बोल रहा है कि हमारे जो ह्यूमन्स है बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी ह्यूमन जो है डेजर्ट में रहना शुरू कर दिए, खुद को अडॉप्ट कर दिए हैं। होल्ड द रिच कल्चर ट्रेडिशन सच एज फोल्क सॉन्ग लेजेंड रिलेटेड टू द थार डेजर्ट। ओके, रिलेटेड टू द डेजर्ट डाइवर्सिटी वे इन द ह्यूमन्स हैव मेड ऑल द लैंडफॉर्म्स इन देयर होम इज अ टेस्टिमनी टू द adaptability and resiliences। क्या होता है इसका मतलब होता है द एबिलिटी या फिर कैपेसिटी होता है, चैलेंजेस होता है, डिफिकल्टीज को क्या होता है, अडॉप्ट कर लेना। तो ह्यूमंस क्या है, अपने तरह तरह के लैंडफॉर्म्स को अपना घर बना करके अडॉप्ट कर लिए, तमाम चीज़ों को अडॉप्ट कर लिए। तो ये था हमारा लैंडफॉर्म्स एंड द लाइफ्स का चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेन क्या होते हैं, इसमें जो जिंदगियां हैं वो किस तरह से खुद को सर्वाइव करती हैं, इनके फ्लोरा और फाउना क्या क्या है हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।